सहाबा को बुरा कहते हैं। मैं दुआए ज़हरा नॉर्थहैम्पटन में इस पूरे मजमे की नुमाइंदगी करते हुए कह रहा हूं, हम सहाबी को बुरा नहीं कहते, हम मुनाफिक को बुरा कहते। खिलाफत तो उसने की है, मुसलमानों का खलीफा तो रहा है। हमारे पास तो वो आ ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे पास तो इमामत वाले हैं। आपने खिलाफत वाली तादाद पूरी करनी है तो आपको यजीद रखना पड़ेगा, क्योंकि वो खलीफा मुसलमानों का रहा है। आप कहते जी उसका किरदार बड़ा गंदा था, लेकिन वो खलीफा रहा है। तो यही बात तो हम कह रहे हैं कि किरदार ठीक नहीं थे और खलीफा रहे हैं। हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि मुझे डॉक्टर मेडिसिन वो दे जो मैं आराम से खा लूं। इंजेक्शन कौन खुशी से लगवाता है भाई? तकलीफ वाला मरहला कौन खुशी से लेता है? यजीद मीठी गोली थी, खा ली, फौरी तौर पे कह दिया हाँ 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 ले जाए, हम नहीं मानते। हजूर हम सिर्फ यजीद ही नहीं पकड़ेंगे, हमारी तो मजबूरी है, हम तो फिर जाएंगे कि आखिरी साजिश में कौन कौन कहां कहां से शरीक था। ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ, अचानक हो गया। अचानक मुफ्तियों ने फतवे दे दिए हुसैन के कत्ल पे। वो जो मुफ्ती फतवे दे रहे थे वो वही मुफ्ती थे जो जुमा के खुतबों में मिंबरों पे अली को गालियां दे रहे थे। तो ये पूरी 50 साल में जो जमीन नबी के खानदान के खिलाफ तैयार हुई है, ये मेरा अहले सुन्नत भाई अचानक नहीं हुई। अगर मुहर्रम तुम्हें ले ही आया है हुसैन, और सोहबत रसूल के इस म्यार में जो गुजरता है वो शाहकारे मकतबे रिसालत बन जाता है। हमारे ऊपर ये जो इल्ज़ाम है कि हम शायद नबी के वफ़ादार असहाब को, नबी के जानसार असहाब को अहले बैत के मुकाबले पे तरजीह नहीं देते, तो ये यकीनन ये हक़ है कि हम अहले बैत के मामले में इतने मोहतात हैं और इतने सख्त हैं कि हम नबी के बाद अहले बैत को सबसे ज़्यादा अफजल समझते हैं। हम मौला अमीर अल मोमिनीन को रसूल अल्लाह का बिला फसल खलीफा मानते हैं। हमारे अकायद रोज़ रोशन की तरह अयां हैं। हम अपने अकायद में सिर्फ ये नहीं है कि हम खामोशी से या छुप के अपने अकायद का इजहार करते हैं, हम अपनी अज़ान में बरमला ये अपने अकीदे का इजहार करते हैं कि हम अली को रसूल अल्लाह का वसी मानते हैं और खलीफा मानते हैं, और साथ हम ये भी कहते हैं बिला फसल कि हम बग़ैर फासले के खलीफा मानते हैं। हम जनाब सैयदा को सदीक़तुल कुबरा मानते हैं, उनका हक़ हक़ फ़दक जो था उस मुतालबे पे सैयदा को हक़ पर समझते हैं। हमारी ये अकायद रोज़ रोशन की तरह अया है। इन अकायद के बाद आप हमसे बात करें, आप हमसे गुफ्तगू करें, तो उसी इल्ज़ाम को ख़त्म करने के लिए हमने मुसलसल आपको दो तरह से आपके सामने वाज़े किया कि असहाब पैगम्बर में भी हर एक वफ़ादार पैगम्बर नहीं था। अगर सारे ही असहाब नबी के वफ़ादार होते तो फिर खुदा ने कुरान में सूरह मुनाफिकून किन के लिए नाज़िल की थी। मुसलमान काफिर की एक ही शक्ल थी, एक ही सूरत थी, इसलिए खुदा ने काफिरों के लिए एक ही सूरत भेजी, काफिरून। मुसलमान की एक ही शक्ल होती तो खुदा एक ही सूरत भेजता, मुस्लिमून। लेकिन खुदा ने काफिरों के लिए काफिरून भेजी, मुसलमानों के लिए मुस्लिमून नहीं, दो सूरतें भेजी, मोमिनून मुनाफिकून। मोमिनून और मुनाफिकून। अब ये मुनाफिक जो होता है ये यहूदी नहीं है, ये ईसाई नहीं है। खुदा ने मुशरिकून भेज दी है, खुदा ने काफिरून भेज दी है, लेकिन यहां खुदा ने अगर मुनाफिकून सूरत भेजी है तो उससे मुराद यहूदी या ईसाई नहीं है। मुनाफिक निफाक से निकला है, निफाक नफक से निकला है, जिसके अंदर कुछ हो और वह जाहिर कुछ करे, जिसकी खुदा ने वाज़ेह तौर पे ये अलामत बता दी थी कि मेरा हबीब इनके दिलों में ईमान नहीं है, ये सिर्फ जुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहे हैं। तो उस दौर का तकाजा था कि जो जुबान से भी कह देता था, मुसलमानों की स्ट्रेंथ नहीं थी, मुसलमानों की तादाद इतनी ज्यादा नहीं थी, जुबान से कहने वाले को भी मुसलमान समझा जाता था। लेकिन खुदा ने जब मुसलमानों की अक्सरियत बन गई, जब मुसलमानों की जमात एक कसीर तादाद में तब्दील हो गई, तो खुदा ने कहा मेरा हबीब अब वाज़े कर दे
कि अब ये जितना जौग दर जौग लश्कर मुसलमान हो रहा है, ये सारे ही मुसलमान नहीं है। अब इनके अंदर दो ग्रोह हैं, एक है मोमिनून और एक है मुनाफिकून। दौरे पैगंबर पे नबी और अल्लाह को खबर थी, क्योंकि रसूल की महफिल में लोग बैठते थे, दिल के अंदर कुछ होता था, जुबान पे कुछ होता। जो ही महफिल रसूल से निकलते थे, फिर रसूल की महफिल से निकल के वो खुल के अपने अकीदे का इजहार करते थे, और खुदा बजरिया जिब्राइल रसूल को हुक्म पहुंचा देते थे, मेरा हबीब ये जो अभी तेरे पास से उठ के गए, अभी अभी ये तेरे पास जो बैठे हुए थे, इन्होंने तेरी गैर मौजूदगी में तेरी इस बात का ये मजाक उड़ाया है। तो ये सारी बातें दौरे रसूल में तो वाज़ेह होती रही, और रसूल बताते रहे कि खुदा बार बार कह रहा है मुनाफिकून के लिए ये आयत भी भेजी है, ये भी मुनाफिकीन के लिए भेजी है, ये भी मुनाफिकीन के लिए भेजी है। आखिर एक दिन महफिल पैगंबर में रसूल के जलीलुल कद्र सहाबा बैठे थे, जिनमें हजरत सलेमान मोहम्मदी और हजरत अबू ज़र बैठे हुए थे। उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह, आपकी जिंदगी में तो पता चल गया है कि कुरान बता देता है कि मुनाफिक कौन है, लेकिन आपके जाने के बाद जब आयतें नहीं उतरा करेंगी तो कैसे पता चलेगा कि मुनाफिक कौन सा है। रिसालत में आपने देखा, मस्जिद के कोने पर रेत पे सर झुकाए हुए अली कुरान लिख रहे थे, अमीर अल मोमिनीन की तरफ हाथ का इशारा करके। अहले सुन्नत किताबों में रसूल ने कहा, या अली कामा, उठिएगा। अली उठ के खड़े हुए। रसूल ने सलमान अबू ज़र से कहा, पूरे मदीने के मेरे सहाब को बता दो, ये है मोमिन और मुनाफिक की पहचान। इसकी मोहब्बत, इसकी मोहब्बत ऐन ईमान है, इसकी मोहब्बत ऐन ईमान है, और इसका बुग़्ज़ मुनाफिकत। ये अहले सुन्नत बरादरान की जय्यद अहदीस की किताबों में मुसलसल ये हदीस दर्ज हुई है कि मोमिन और मुनाफिक की पहचान सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत अमीर अल मोमिनीन। और खुदा ने मुज़म्मत की है कि अगर मुनाफिक दिल में ईमान न रखे तो जुबान से कलमा पढ़े तो उसे कोई फायदा नहीं होगा। एक शख्स ने महफिल रसूल में आके कहा, पूछा था, या रसूल अल्लाह, नेकियां क्या हैं और गुनाह क्या हैं, सय्यात क्या हैं और हसनात क्या हैं। उसने कहा कि रसूल बताएंगे, नमाज नेकी है, झूठ गुनाह है, रोज़ा नेकी है, चोरी गुनाह है, ज़कात नेकी है, जना गुनाह है। रसूल मुझे नेकियां गिनवाएंगे और गुनाह गिनवाएंगे। या रसूल अल्लाह, नेकियां क्या हैं और गुनाह क्या हैं। और उसने फौरन कागज़ कलम निकाला कि अब रसूल नेकियां भी लिखवाएंगे और गुनाह भी लिखवाएंगे। सुन्नी किताबों में, हदीस की किताबों में है, रसूल ने फरमाया, हुब्बे अली से बड़ी नेकी कोई नहीं, बुग़्ज़ अली से बड़ा गुनाह कोई नहीं। हुब्बे अली से बड़ी नेकी कोई नहीं है। हुब्बे अली से बड़ी नेकी कोई नहीं है, बुग़्ज़ अली से बड़ा गुनाह कोई नहीं। अगर दिल में अली की मोहब्बत ना हो और दिल में अली की दुश्मनी एक राई के दाने के बराबर भी हो, और हदीस पैगंबर है कि ओहद के पहाड़ के बराबर सोना राह खुदा में खर्च किया जाए, 70 हज पैदल मैं मोहम्मद के साथ किए हूं, सफा और मरवा के दरमियान गुर्बत की हालत में मर जाए और राई के दाने के बराबर में मेरे भाई अली का बुग़्ज़ उसके दिल में हुआ, फरमाया जन्नत दूर की बात है, खुशबू भी नहीं सूंघ सकती। इसकी वजाहत की थी जब हज़रत हमारे यासर ने पूछा था, या रसूल अल्लाह, मुझसे सहाब पूछते हैं कि रसूल ने कहा है कि मेरे भाई अली की मोहब्बत दिल में नहीं होगी तो कोई नेकी फायदा नहीं देगी। कितनी बेहतरीन वजाहत की। फरमाया इसलिए कि बुग़्ज़ अली निजासत है। एक बर्तन में निजासत का एक कतरा डाल दिया जाए, फिर उसके बाद जो भी चीज पाक डाल लेंगे वो खुद ब खुद निजस हो जाएगी। मैं समझा था शायद इसके बाद मुझे समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। निजासत का एक कतरा डाल दिया जाए, पाक चीज भी डालो तो निजस हो जाएगी। बुग़्ज़ अली है निजासत, दिल में रख के नमाज भी पढ़ो, रोजा भी रखो, ज़कात भी दो, तलावत भी करो,
जंग सफीन में जब मौला अमीर अल मोमिनीन ने अपने एक असहाबी से कहा था कि जाओ लश्कर शाम पे हमला करो, वो लश्कर शाम पे हमला करने के लिए अपना एक दस्ता लेके आगे बढ़ा तो उन्होंने देखा कि माल के अस्तर आ रहा है। उन्होंने फौरन कुरान नेज़ों पे बुलंद कर लिया, माल के अस्तर अपना लश्कर लेके वापस आ गए। अली ने फरमाया मालिक हमला क्यों नहीं करके आए? फरमाया मौला हमला करने गया था लेकिन उन्होंने कुरान नेज़ों पे उठा लिए, कुरान नेज़ों पे उठा लिए हैं। तारीख कहती है अली बिजली की तेजी से घोड़े की सीन पे आए। अली ने अपनी जुल्फकार को हवा में लहराया। मालिक ने कहा मौला कहां जा रहे? फरमाया इन पर हमला करने के लिए। उसने कहा मौला हमला तो मैं भी कर सकता था लेकिन मौला मैं तो कुरान दे के वापस आ गया। अली ने भागते घोड़े की सीन पे कहा मालिक कुरान इनके हलकों में अटका हुआ है, कुरान इनकी गर्दनों में फंसा हुआ है। उसने कहा मौला ऐसे भी कारी होते हैं जो कुरान पढ़े और कुरान हलक में रुक जाए। फरमाया तूने नबी से नहीं सुना अल कुरान मा अली व अली मा अल कुरान, कुरान और अली हमेशा इकट्ठे होते हैं। कुरान दिल में आने से पहले हलक में रुक के देखता है, अगर दिल में अली हो तो उतर जाता है वरना हलक में रुक जाता है। यार बिस्मिल्लाह। तो यह सबसे बड़ा एतराज है कि आप शायद असहाबे पैगंबर को नहीं मानते, हम असहाबे पैगंबर को मानते हैं। लेकिन कुरान हमें बता रहा है कि हर सहाबी मोमिन नहीं था। 12 मुनाफिकीन के नाम तो रसूल लिखवा के गए थे हुजैफा को। वादी उकबा 12 मुनाफिकीन के नाम तो अहले सुन्नत किताबों में लिखा है, सही बुखारी ने लिखा हुआ है, मुहद्दिसीन ने लिखा है कि रिसालत इमाम ने हजरत हुजैफा यमान को लिखवाए। हुजैफा के पास वो नाम मौजूद थे और बहुत बड़ी शख्सियत रसूल के जाने के बाद, क्योंकि रसूल ने कहा था हुजैफा मुनाफिक की सबसे बड़ी निशानी क्या होगी? सबसे बड़ी निशानी ये होगी नाम ना बताना, नाम बताओगे इस्लाम यहीं पर रुक जाएगा, तबलीग इस्लाम का सिलसिला बंद हो जाएगा। ये आवाज बुलंद कर देंगे कल मुसलमान करता है, मुसलमान करने के बाद फिर उनके कत्ल के फतवे दे देता है, तबलीग इस्लाम रुक जाएगी, तू नाम ना बताना। हुजैफा ने कहा मौला कैसे हो सकता है कि दिलों में मुनाफिकत रखें, आपसे दुश्मनी रखें, आपके कत्ल का इरादा करें, आपकी ऊंटनी को पहाड़ी से गिराने का सोचें और इनके नाम ना बताए जाएं। फरमाया हुजैफा एक निशानी है, मेरी जिंदगी में मरेंगे मैं जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा, मेरे बाद मरेंगे अली जनाजा नहीं पढ़ाएगा। अब हमसे ये ना पूछा करो कि तुम किसे मानते हो किसे नहीं मानते, हमें ये बताया हो कि अली किसके जनाजे में गए थे। मसरूफियत है क्या? मसरूफियत थी कि अली नहीं गए? अगर मसरूफियत की वजह से ना जाना होता मदाइन में जाके सलमान का जनाजा पढ़ा दिया। मुनाफिक का जनाजा रसूल ने फरमाया। और जब भी मदीने में कोई मरता था एक बहुत बड़ी शख्सियत हुजैफा के दरवाजे पे आती थी, तू जनाजे पे जा रहा है? हाँ चलें फिर। अब मैं ये अकीदा ये लफ्ज़ अगर आपके जहन बन गए तो अब मैं कहना लगाऊं और इस पैगाम को जहां तक हो सके वो नशर कर दीजिए। बरादरान अहले सुन्नत, आपको बहुत गलत गाइड किया गया है कि हम शिया सहाबा इकराम की इज्जत नहीं करते, हम सहाबा को बुरा कहते हैं। मैं दुआए ज़हरा नॉर्थहैम्पटन में इस पूरे मजमे की नुमाइंदगी करते हुए कह रहा हूं, हम सहाबी को बुरा नहीं कहते, हम मुनाफिक को बुरा कहते हैं। और जब आप हम पर एतराज करते हैं ना, तो मैंने तो पहली 2, 3, 4 मजलिसों में बार बार ये रिपीट किया है कि आपके पास भी तो मुकम्मल बायोग्राफी जिन साहब की है उनकी तादाद तो 7,000 है, उनसे ज्यादा को तो आप ही नहीं मानते। जब आप हम पर एतराज करते हैं ना कि शिया सहाबा को नहीं मानते, मैं खुल के बात कर लेता हूं, बंदे खुल के बात नहीं करते। आपके जहन में कुछ लोग होते हैं कुछ लोगों को आप जहन में रख के तो आप ना सहाबा का नाम ना गलत इस्तेमाल करें, बाकी सब लोगों को तो ना गलत करें, आप नाम लेके बताया करें कि आप इन्हें क्यों नहीं मानते।
अकीदे में खुल के आए ना कि आप चंद नाम ज़हन में रख के कहते जी आप सहाबा को क्यों नहीं मानते, और फिर हम भी ऐसे ही जवाब देते हैं, हम भी उन्हीं को ज़हन में रख के हम भी कह देते हैं कि हम सबको नहीं मानते। तो ये खत्म फासले तब होंगे जब थोड़ा थोड़ा मसलहत का पर्दा दरमियान से हट जाएगा। आप बाय नेम हमसे पूछें, हम आपको बाय नेम बताएं। आप हमसे, चले मैं अच्छा करके कह देता हूं, आप हमने बाय नेम पूछें, हम आपको बाय कैरेक्टर जवाब देंगे। आप हमें बाय नेम बताएं कि आप कहें जी आप इनको क्यों नहीं मानते, हम फौरन किताबों से कैरेक्टर पढ़ेंगे, उस पढ़ने के बाद आपको कहेंगे जी ये किरदार है। हम शख्सियत परस्ती नहीं करते, हम किरदार की इज्जत करते हैं। अगर तो ये किरदार इज्जत के काबिल है तो मान ले। यकीन करें हम फैमिली बैकग्राउंड की वजह से ना किसी को छोड़ते हैं ना मानते। अगर हम फैमिली बैकग्राउंड देखते तो मोहम्मद बिन अबी बकर को क्यों मानते? शिया मरता मर जाता है, लेकिन यजीद के लिए इतना सा भी नरम गोशा नहीं रखता। उसके बेटे ने सिर्फ आके अपने बाप के तख्त को ठोकर मारी है, कैरेक्टर आया सामने, हमने किरदार कबूल कर लिया। क्या मसलहत थी, क्यों किया था, हमने कहा नहीं ये जुमला काबिल कबूल है, बेशक यजीद का बेटा है। तो हमारे यहां नहीं देखा जाता कि कौन किसका बाप है किसका बेटा है, हम ये देखते हैं कि उसकी अहले बैत से और रसूल के घर से मोहब्बत क्या है। तो अगर हमारा ये म्यार गलत है, आप ये समझते हैं कि नहीं हम अंधी तकलीद करें, हर किसी को मानना शुरू कर दें, तो ये हमसे नहीं। अब हम आपको बताते हैं कि असहाबे पैगंबर में से देखें, ये जो इतना बड़ा वाकया रूनुमा हो गया है, 10 दिन से हम रो रहे हैं, 10 दिन से हम सड़कों पे हैं, पूरी दुनिया का हर शिया इन 10 दिनों में स्याह लिबास पहन के एहतजाज कर रहा है। यह एहतजाज किस चीज का है? इमाम हुसैन की शहादत का, कि 61 हिजरी को 10 मुहर्रम को इराक के सहरा में नबी के खानदान का एक कत्ल हुआ है। हम आज तक सड़कों पर इसलिए फिर रहे हैं, एहतजाज इसलिए कर रहे हैं कि उस कत्ल के हकीकी कातिल गिरफ्तार नहीं हुए। मैं बड़ी अहम गुफ्तगू आपसे करना चाहूंगा, क्योंकि शब अशूर है तो मैं चाहता हूं कि पैगाम पूरे का पूरा नशर हो जाए। हम ये चाहते हैं कि कत्ले हुसैन पर इंसाफ हो। मुसलमान अगर अपने दामन से कत्ले हुसैन का धब्बा खत्म करना चाहते हैं तो उन मुजरिमों की इज्जत करना छोड़ दें जो बिला वास्ता या बिल वास्ता कत्ले हुसैन में शरीक है। कत्ले हुसैन में अकेला यजीद शरीक नहीं है, कत्ले हुसैन में यजीद सिर्फ आलाकार है। यजीद के पीछे कुछ मुहर्रिकात हैं जिनकी वजह से उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया कि जिसका कलमा पढ़ता था उसी का खानदान कत्ल किया। और यह वाकया कोई 200 साल बाद भी नहीं हुआ, नबी के जाने के 50 साल बाद। उस दौर में अगर जाकर देखें तो उस दौर में लोगों की जो एवरेज एज है वो 100 साल से ऊपर होती थी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के असहाब में से 90-91 साल के असहाब तो हुसैन के साथ लड़ रहे थे, इमाम हुसैन के लश्कर में शामिल थे। तो इसका मतलब है कि 100+ लोग आसानी से जी लेते थे। और यह वाकया करबला कब हुआ? रसूल की शहादत से 50 साल बाद। इसका मतलब है कि वो लोग जिंदा थे जिन्होंने अपनी आंखों से नबी को देखा था। वो रसूल जिंदा थे जिन्होंने अपनी आंखों से नबी की गोद में हुसैन देखा। उन लोगों ने इस कत्ल में क्या किरदार अदा किया? वो वाकया करबला में कहां थे? क्योंकि मुस्लिम उम्मा 2 हिस्सों में तकसीम हो चुकी थी। एक वो थे जो यजीद की हुकूमत और यजीद की मुमलकत को इस्लामी हुकूमत समझ रहे थे, और ये लोग कौन से थे? नबी के दौर के लोग थे। मेरा अहले सुन्नत भाई बहुत आसानी से बात तक पहुंच सकते हैं। अगर ये कत्ले हुसैन में शरीक नहीं थे तो इन्हें अंसारे हुसैन में होना चाहिए था।
अब मैं ये भी नहीं कहूंगा कि सब गलत हो गए थे, 3 हिस्सों में तकसीम हो चुकी थी उम्मत। एक वो थे जो खुल के यजीद का साथ दे रहे थे, एक वो थे जो खुल के हुसैन का साथ दे रहे थे। दरमियान में एक ऐसा ग्रोह था, एक ऐसी कसीर तादाद थी जो वक्ती तौर पे फैसला नहीं कर पाई कि अब हमें क्या करना चाहिए। उनमें से बहुत सौ ने बाद में किसी न किसी तरीके से नुसरत इमाम करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। जिन्होंने बाद में कोशिश की वो नाम भी तारीखों में लिखे हुए। अब यहां पर आके कहा जाता है कि सिर्फ यजीद जो था वो कत्ल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में शरीक था। नहीं, हम शियों के लिए कोई मामूली कत्ल नहीं है, हमारे इमाम का कत्ल है। हम इसकी मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं। हम ये चाहते हैं हमें बताया जाए कि यजीद क्या अपनी मर्जी से तख्ते खिलाफत में बैठ गया था? आखिर उसे बैयत हुई तो वो खलीफा बना, तो वो बैयत क्यों हुई, किन्होंने की, किसने करवाई, वो सारे मुहर्रिकात क्या थे? नहीं जी, वो यजीद को उसका बाप जो है उसने नामजद कर दिया था। तो इसका मतलब है कि कत्ले हुसैन में इन्वेस्टिगेशन अगर आगे बढ़ेगी तो सिर्फ यजीद शरीक नहीं, वो भी शरीक है जिसने यजीद की हुकूमत का रास्ता हमवार किया। अब अगर यजीद कत्ले हुसैन में अकेला शरीक नहीं है, इसकी हुकूमत साजी करने के लिए, इसको हाकिम बनाने के लिए जो भी शरीक था, वो चाहे इसका बाप था, वो इस कत्ल के अंदर आ गया। अब यहां पर आके फिर तहकीक नहीं रुकेगी, तहकीक फिर इसके आगे जाएगी। आखिर यजीद के बाप मुआविया बिन अबू सुफियान को शाम की हुकूमत किसने दी थी? अगर आप सुराग लगाना चाहें तो फिर सुराग तो लग सकता है। अगर आपने वैसे ही तासुब की पट्टी आंखों में बांध ली है और कातलाने हुसैन को ही अपने हीरो समझना है तो आपकी मर्जी है, वरना हम शिया कट रहे हैं, मर रहे हैं, लेकिन आपको हक पहुंचा रहे हैं कि खुदारा अपने दिमाग, अपने जहन, अपनी अक्लों को रोशन करो। यजीद की हुकूमत बनाने में उसके बाप का हाथ था। मुआविया बिन अबू सुफियान को शाम की हुकूमत देने में किसका हाथ था? किसने उसे खलीफा बनाया था? कहते तीसरी खिलाफत के दौर में बाकायदा तौर पर उसे नामजद कर दिया गया था। 18 हिजरी से लेकर 60 हिजरी तक 42 साल मुसलसल अबू सुफियान का बेटा शाम के मुसलमानों का हाकिम बना रहा। क्या 42 साल में मुसलमानों के पास कोई हाफिज कुरान, कोई मुफस्सिर कुरान, कोई मुहद्दिस, कोई ऐसा सहाबी, कोई बरगजीदा, कोई नबी के खानदान से मोहब्बत करने वाला नहीं था? कि 42 साल जिगर चबाने वाली का बेटा, दस्तरखान में वाजे शराब रख के पीने वाला, कुत्तों और बंदरों से खेलने वाला, वो मुसलमानों का हाकिम बन के हुकूमत करता रहा और किसी ने भी ना पूछा? नहीं, ये सब जी बनी उमैया की नस्ल और है। और फिर जाके बहुत बड़ा तारीख का धोखा दिया जिसमें अक्सरियत हमारे शियों की भी आ गई कि बनी उमैया जो थे ये बनी हाशिम के रिश्तेदार ही थे, पीछे से इनका शजरा एक था। गलत। खुदा ने कुरान में पहले कह दिया है शजरा तैयबा और है, शजरा खबीसा और है। अगर शजरा एक होता, मौजू ठीक है जी, अगर शजरा एक होता तो खुदा एक ही शजरे की बात करता। खुदा ने कुरान में 2 शजरों की बात की है, शजरा तैयबा, शजरा खबीसा। शजरा मलऊना और है, शजरा तैयबा और है, 2 शजरे हैं। अब मैं आपको बता देता हूं। अब्दे मनाफ के 2 बेटे, एक का नाम अम्र जिसे हाशिम कहते, दूसरे का नाम अब्दुल शम्स। कहा जाता है कि अब्दुल शम्स का जो बेटा था वो उमैया था। उमैया अब्दुल शम्स का बेटा नहीं था। अब्दुल शम्स के बेटे का नाम रुबैया था। उमैया अब्दुल शम्स का गुलाम था। जब ये रसूल के दादा हैं जनाब हाशिम और जनाब अब्दुल शम्स, ये दोनों दादा हैं। ये शाम में रहते थे क्योंकि शाम में उस दौर में बिजनेस, तजारत सब कुछ शाम में था, शाम में मुकीम थे। जब अब्दुल शम्स के हां एक गुलाम रहता था जिसका नाम उमैया था। अब्दुल शम्स का इंतकाल हो गया, उमैया ने उसके सारे कारोबार को संभाल लिया। पता चला कि अब्दुल शम्स का हकीकी वतन तो मक्का है और मक्का में इस कबीले को बड़ी इज्जत की निगाह से देखा जाता है। यह मक्का पहुंचता है। जब मक्का आता है तो जनाब अब्दुल मुतलब इससे सवाल करते ये कौन है? तो यह कहता है मैं अब्दुल शम्स का बेटा हूं, मैं आपका खानदान हूं।
फरमाते इसे काबा के करीब लेके जाओ, क्योंकि हमारी नस्ल का कोई भी ऐसा फर्द नहीं है जो काबे की इज्जत से वाकिफ ना हो। ये वहां पर जाके झूठी कसम देता है, लेकिन अब्दुल मुत्तलिब जो हैं वो इसकी कसम का इनकार करते हैं कि इसकी न हजर अस्वद ताज़ीम कर सकता है, न इसे काबे की इज्जत और अजमत का अंदाजा है, और बनी हाशिम मुश्तरका तौर पर इसको मक्का से निकाल देते। ये हिस्ट्री में अहले सुन्नत किताबों से साबित करने के लिए तैयार। इसको निकाला जाता है मक्का से, ये मक्का से निकलता है, फिर ये दोबारा शाम आ जाता है। शाम में आके ये एक शादीशुदा औरत के साथ अपना ताल्लुक बनाता है। वहां से इसके यहां एक बेटा पैदा होता है जिसका नाम है ज़कवान। ये ज़कवान को लेकर दोबारा अपने वतन, अपने घर जाता है और अपनी हकीकी बीवी का अकद अपने उस बेटे के साथ करता है। तारीख में खुदा ने जिसे शजरा खबीसा कहा है उसकी बुनियाद तो देखें। वहां से इसके यहां एक बेटा पैदा होता है जिसका नाम है हर्ब। फिर इसके यहां बेटा पैदा होता है जिसे कहते हैं सखर। इसी सखर की कुनियत अबू सुफियान है। अबू सुफियान के यहां फिर 3 बेटे आते हैं। एक हंजला जिसे बदर में अली ने मारा, एक मुआविया और एक यजीद। एक तो यजीद मुआविया का बेटा था, एक यजीद मुआविया का भाई भी था, यजीद बिन अबू सुफियान। उधर से हरब के हाँ एक और बेटा है अबू सुफियान के अलावा जिसका नाम है आस। आस के फिर 2 बेटे हैं, एक का नाम है हकम और एक का नाम है अफ़ान। हकम का बेटा मरवान और आस का बेटा उस्मान। उफान का बेटा उस्मान। फिर इसमें से एक बेटा है जिसका नाम है उकबा। उकबा का एक बेटा है वलीद। ये वही वलीद है जब इमाम हुसैन से बैत मांगी गई तो ये मदीने का वाली था, मदीने का हाकम था। इसको खिलाफत के दौर में कूफे का हाकम बना दिया गया था। यह कूफे का मुसलमानों का वाली बना हुआ था दौर यजीद में। और अहले सुन्नत किताबें कहती हैं इसने शराब के नशे में आके फजर की नमाज मुसलमानों को पढ़ाई और 2 रकत की बजाय 4 रकत नमाज पढ़ाई। माल के अश्तर वहां मौजूद थे। ये शराब के नशे में बेहोश होकर मुसल्ले पे गिरा। लोगों ने इसकी अंगूठी उतारी, क्योंकि अंगूठी खलीफा की जो हाकम होता है वो मोहर होती है उसकी। अंगूठी उतार के मदीने भेज दी कि या अली ये देखिए क्या हो रहा है, एक शराबी को यहां पे हाकम बनाया हुआ और वो मुसलमानों को नमाज पढ़ा रहा है। क्या किया गया? उसको माजूल किया गया? नहीं, उसको माजूल करने की बजाय उसको मदीने जैसी अहम पोस्ट को बुला लिया गया। ये तमाम काम जो हो रहा था, ये बनी उमैया का जो शजरा फैल रहा था, कोई कूफे का वाली बन रहा था, कोई शाम का वाली बन रहा था, किसी को यमन का वाली बनाया जा रहा था। अब मेरा अहले सुन्नत भाइयों से सवाल है कि आप हमारा गिरेबान पकड़ते कि आप सहाबा को नहीं मानते। क्या उस दौर में नबी के जलीलुल कदर साहब मौजूद नहीं थे? क्या अबू जर कूफा का गवर्नर नहीं बन सकता था? क्या सलमान शाम का हाकम नहीं बन सकता था? क्या मिकदाद को किसी मुल्क की गवर्नरी दी गई हो? तो इन तमाम शख्सियात को छोड़ के सिर्फ बनी उमैया को नवाजना, कि दूसरी खिलाफत के दौर में जब बनी उमैया मुकम्मल तौर पे शाम का कंट्रोल संभाल लेते हैं और 42 साल तक उनकी हुकूमत चलती रहती है, और 42 साल सिर्फ और सिर्फ एक उम्मत को अली की दुश्मनी में पाला जाता है। तो अब इधर ये है एक पूरा शजरा जो अहले बैत की दुश्मनी में है। सवाल यह पैदा होता है कि यजीद की हुकूमत साजी में किसका हाथ था? मुआविया का। मुआविया को किसने बनाया था? तीसरी खिलाफत के दौर में तीसरे खलीफा की हुकूमत किसने बनाई थी? 6 लोगों की कमेटी ने। 6 लोगों की कमेटी किसने चुनी थी? दूसरे खलीफा ने। दूसरे को नामजद किसने किया था? पहले खलीफा ने। पहला खलीफा किसने चुना था? सकीफा ने। जो कत्ल हुआ ये कौन था? हुसैन। ये किसका बेटा था? अली का। अली को किसने हाकम बनाया था? रसूल ने। कहां बनाया था? गदीर में। झगड़ा हुसैन और यजीद का नहीं, झगड़ा सकीफ और गदीर का है। लड़ाई यजीद और हुसैन की नहीं है,
जंग सकीफ और गदीर में है। मैं हर साल ये चीख चीख के पूरी दुनिया के सामने कहता हूं, कतन मुनाफकत ना किया करो हुसैन के साथ। पूरा साल यजीद के कैंप में रहना, 10 साल के लिए हुसैनी बनने की एक्टिंग करना, फौरन सारे मुसलमान कहते हम भी इमाम हुसैन को मानते हैं। हमारे गांव में आके देखिए हम कितनी सबीलें लगाते हैं, हम 10 मुहर्रम को इतनी हलीम की देगे पकाते हैं। देगे पकाने से हुसैन मिलता है, सबीलें लगाने से हुसैन मिलता है। 10 दिन के लिए सिर्फ राजी करने के लिए, क्यों? हमें तेरी मुनाफिकत का पता है। तू 10 दिन हुसैनी इसलिए होता है कि उधर यजीद खड़ा है। अब यजीद के कैंप में ना जाने की वजह से सारी मुसलमान उम्मा ने कह दिया यजीद गलत, यजीद गलत, यजीद गलत, यजीद गलत, यजीद गलत। क्यों भाई? अकेला यजीद? सारे आके कह नहीं हुसैन सही यजीद गलत, हुसैन सही यजीद गलत, हुसैन सही यजीद गलत। मुझे नहीं पता तकरीर किसी बंदे तक पहुंच रही है, कौन सो के सुन रहा है, कौन जाके सुन रहा है। मैं जुमला कहने लगा हूं, हुसैन सही यजीद गलत। हुसैन सही कहने के लिए कई गलत कहने पड़ते हैं। इतना सस्ता नहीं है हुसैन। आप कैसे कह सकते हैं कि सिर्फ यजीद था? ये पूरी साजिश है। और साजिश कहां से चली? सकीफा से। इमामत कहां से चली? गदीर से। इसका मतलब है लड़ाई हुसैन और यजीद की नहीं है, गदीर और सकीफा की है। आज भी मुसलमानों में 2 ही फिरके हैं, यह गदीरी फिरका या सकीफाई फिरका। या तो आप सकीफा के फॉलोअर हैं या आप गदीर को फॉलो कर रहे हैं। कोई तीसरा रास्ता नबी ने छोड़ा ही नहीं है। या गदीर या सकीफा, या खिलाफत या इमामत। कुरान में 2 ही सूरतें, या मोमिनून या मुनाफिकून। गदीर में कौन कौन है? आओ मैं तुम्हें गदीर तलाशी दे लेते हैं ना, अपने अपने मकतब की तलाशी दे देते हैं। भाई नबी के खानदान के कातिल ढूंढने हैं ना, तो आओ अपना अपना मकतब खोलो, तलाशी दो। आओ हमारा मकतब देख लो। हमारे पास अली है, हसन है, हुसैन है, ज़ैनुल आबिदीन है, मोहम्मद बाकिर है, जाफर सादिक है, मूसा काज़म है, अली रजा है, तकी है, नकी है, अस्करी है, मादी है। लो तलाशी, इनमें से किसी में ऐब निकाल के दिखाओ। अब हम जिनको मानते हैं उनमें फातिमा बिनते असद है, खदीजा बिनते खवालद है, फातिमा बिनते मोहम्मद है, ज़ैनब बिनते अली है। आओ ऐब निकाल के दिखाओ। दी है ना तलाशी? दी है ना? दी है तो फिर तलाशी लेनी भी तो है। आए आपके पास खिलाफत, दें तलाशी। पहला खलीफा हजरत अबू बकर, दूसरे हजरत उमर, तीसरे हजरत उस्मान, चौथे हजरत माविया, 5वें थोड़ी देर के लिए हसन, 6ठे यजीद। आपकी खिलाफत में तो यजीद खड़ा है। खिलाफत मुकम्मल ही नहीं है जब तक 6ठे नंबर पर यजीद को ना वो माने। क्योंकि भाई आप उसके किरदार को नहीं मान रहे, खलीफा तो रहा है ना। खिलाफत तो उसने की है, मुसलमानों का खलीफा तो रहा है। हमारे पास तो वो आ ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे पास तो इमामत वाले हैं। आपने खिलाफत वाली तादाद पूरी करनी है तो आपको यजीद रखना पड़ेगा, क्योंकि वो खलीफा मुसलमानों का रहा है। आप कहते जी उसका किरदार बड़ा गंदा था, लेकिन वो खलीफा रहा है। तो यही बात तो हम कह रहे हैं कि किरदार ठीक नहीं थे और खलीफा रहे हैं। हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि मुझे डॉक्टर मेडिसिन वो दे जो मैं आराम से खा लूं।
इंजेक्शन कौन खुशी से लगवाता है भाई? तकलीफ वाला मरहला कौन खुशी से लेता है? यजीद मीठी गोली थी, खा ली, फौरी तौर पे कह दिया हाँ 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 ले जाए, हम नहीं मानते। हजूर हम सिर्फ यजीद ही नहीं पकड़ेंगे, हमारी तो मजबूरी है, हम तो फिर जाएंगे कि आखिरी साजिश में कौन कौन कहां कहां से शरीक था। ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ, अचानक हो गया। अचानक मुफ्तियों ने फतवे दे दिए हुसैन के कत्ल पे। वो जो मुफ्ती फतवे दे रहे थे वो वही मुफ्ती थे जो जुमा के खुतबों में मिंबरों पे अली को गालियां दे रहे थे। तो ये पूरी 50 साल में जो जमीन नबी के खानदान के खिलाफ तैयार हुई है, ये मेरा अहले सुन्नत भाई अचानक नहीं हुई। अगर मुहर्रम तुम्हें ले ही आया है हुसैन के घर में, हुसैन तुम्हें खींच ही लाया है अपने घर में, तो आज शबे अशूर है, आज ही हुर बन जाओ। आज हुर बन जाओ। आज अब वापस ना जाना, क्योंकि आज रात का तरीका है जो हुसैन के पास आ जाए फिर वो वापस नहीं जाता। आप आ गए हैं तो अब आप हुसैन के इंशाल्लाह। इसी मौजू को हम बढ़ाएंगे सोइम की मजलिस में, इसकी मुकम्मल तफसीलात अगली, क्योंकि वक्त बहुत ज़्यादा हो गया और शहादत भी मुकम्मल करी। और मुझे 2 वादे मैंने आपसे किए थे कि मुझे सहाबे हुसैन पे भी बात करनी है। हमारे यहाँ मकतबे तशय्यो में हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के 72 तादाद जानते हैं, 72 के किरदार नहीं जानते। मैं 3 4 5 जो जितना आप बर्दाश्त कर सकेंगे उतना मैं आपको बताऊंगा। इसमें कैसे कैसे जलील कदर लोग हैं। हबीब इब्न मुज़ाहिर, मुज़ाहिर कहा जाता है लेकिन मुज़ाहर है, इसको मुज़ाहिर कह दिया जाता है लेकिन असल तलफ़्फ़ुज़ का मुज़ाहर है। हबीब इब्न मुज़ाहिर ऐसा हुसैन का जय्यद सहाबी कि जो जाहिर बैठे वो मेरी गवाही देंगे। कब्र हुसैन पे किसी भी दरवाजे से जाओ पहले हबीब आता है, और हुसैन के शहर में जाओ तो पहले हुर आता है। फिर मैं जुमला कह दूं, हुर है हुसैन के शहर का दरवाजा, हबीब है हुसैन की जर्री का दरवाजा। इमाम हुसैन ने हुर को अपने शहर के बाहर बिठाया। हुसैन को पता था कि क़यामत तक के लिए मेरे शहर में गुनाहगारों ने भी आना है, कहीं करबला के बाहर आके डर ना जाएं। करबला के बाहर आके अपने गुनाहों से डरें तो सामने हुर खड़ा हो, हाय हाय हुर कहे आ जाओ मैं तुम्हारे सामने जिंदा मिसाल हूं। दरवाजा हुसैन के शहर का दरवाजा हुर, हुसैन की जरी का दरवाजा हबीब। क्या था इसमें जो हुसैन ने इसकी कब्र अपनी कब्र के साथ बनवाई है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जनाब हबीब को एक खत लिखा था, उस खत में हबीब को सलाम किया था रजुल फकी कह के, ए मर्द फकी तुम पर मेरा सलाम। और मैं बच्चों को समझाने के लिए कह दूं, जनाब हबीब रसूल के साहबी थे। इमाम हुसैन और इमाम हसन अलैहिस्सलाम का बचपन था। इनके बाप मुज़ाहिर ने नबी का खाना किया कि आपने या रसूलल्लाह कल मेरे घर खाना खाना है। रिसालत में आपने फरमाया मुज़ाहिर अकेला नहीं आऊंगा, बेटों को साथ लेके आऊंगा। रिसालत में आप जब अगले दिन हसन और हुसैन को लेके मुज़ाहिर के घर की तरफ चले तो मुज़ाहिर का यही बेटा हबीब अपने मकान की छत पे था। ये मेहमानों का रास्ता देख रहा था कि आज रसूल ने हमारे घर आना है, या छत से गिर के हबीब मर गए। तारीख पढ़ रहा हूं, हबीब मर गए। बाप ने लाश कमरे में रख के बंद कर दिया दरवाजा। रिसालत में आप आए, दस्तरखान लगा दिया, हसन और हुसैन साथ। जो ही हसन और हुसैन दाएं, हसन बैठ गए, बाएं हुसैन बैठ गए। इमाम हुसैन ने नाना का बाजू फैला के, नाना इसका बेटा हबीब कहां है। रसूलुल्लाह फरमाया मुज़ाहिर मेरा हुसैन पूछ रहा है तेरा बेटा हबीब कहां है, क्योंकि वो हुसैन से बड़ी दोस्ती रखता है। मुज़ाहिर की आंखों में आंसू आ गए, कहने लगे या रसूलल्लाह बताना नहीं चाहता था कि कहीं आप मेरे घर का खाना न छोड़ दें। थोड़ी देर पहले मकान की छत से गिरा, उसका इंतकाल हो गया। मौत की खबर सुनी हबीब की, हुसैन तड़प के उठे, कहां है हबीब।
मुजाहरा आगे आगे चला, पीछे हुसैन चले। कमरे में जाके चादर हटाई। हुसैन ने हबीब का देखा चेहरा। हबीब, तूने हमारा इंतजार ही नहीं किया? नाना, मुझे हबीब जिंदा चाहिए। रसूल ने दुआ के हाथ बुलंद किए। हबीब उठ के बैठ गया। किताबें कहती हैं कि हबीब मदीना की गलियों में हुसैन के पीछे पीछे रहते थे। और ये क्या काम करते थे? मौला हुसैन के पांव के नीचे से मट्टी उठा के चूमा करते थे। रिसालत माब ने जनाब हबीब को गोद में बिठा के कहा था, मेरे अल्लाह, ये जैसे मेरे हुसैन को हबीब रखता है, मैं चाहता हूं तू इसे ऐसे ही अपना दोस्त रख। इमाम हुसैन ने आखिरी वक्त में खत लिख के हबीब को कूफा से बुलाया। सहाबी पैगंबर भी है, रसूल की सोहबत में भी है। मर्द फ़कीह वाली बात शायद मैंने पहले कभी की थी, करूंगा तो ज्यादा वक्त गुजर जाएगा, मुझे 2-4 सहाबे बात करने हैं। इस हबीब को ये इसका है कि हुसैन की मोहब्बत, हुसैन का इश्क, और खत लिख के इमाम हुसैन ने बुला लिया। जनाब जॉन, इसको बाज लोग समझते हैं कि ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का गुलाम था। इमाम हुसैन का गुलाम नहीं, ये जनाब फजल इब्ने अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलब का गुलाम था। रसूल के चचा हजरत अब्बास, उनके बेटे थे फजल। एक अब्दुल्ला इब्ने अब्बास हैं, उनके भाई फजल। ये फजल का गुलाम था। जनाब फजल खरीद के लाए थे जॉन को। मौला अमीर अल मोमिनीन ने जनाब फजल से 150 अशरफी में खरीद लिया और खरीद के अबू जर को तोहफा दे दिया। अबू जर, जॉन की तरबियत कर। फिर जनाब जॉन हजरत अबू जर के साथ रहे। जब हजरत अबू जर को मोहब्बत अली में वतन छोड़ना पड़ा तो जॉन साथ गया था। जब 32 हिजरी में हजरत अबू जर की शहादत हो गई, रोता हुआ जॉन मदीने आ गया। या अमीर अल मोमिनीन, आपने जिसका गुलाम बनाया था वो मेरा आका चला गया। अली ने फरमाया, फिर तू आजाद है? उसे कहा, अब मैं आजाद नहीं होना चाहता, मैं अब गुलामी ही में रहना चाहता हूं। अमीर अल मोमिनीन ने फरमाया, ठीक है, फिर आज के बाद तू मेरे हुसैन का गुलाम है। ये जॉन है जिसने करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से जब वक्त रुखसत चाहिए तो हुसैन से कहा कि मुझे इजाजत दी दिए। हुसैन ने कहा, नहीं जॉन, तू मुझे बड़ा प्यारा है। जनाब जॉन से कहा ना, तू मुझे बड़ा प्यारा है। जॉन दूर जाकर रेत पे बैठ के रोना शुरू कर दिया। हुसैन ने जॉन को रोते देखा। हुसैन कहा, जॉन क्यों रो रहा है? क्या लगा, मुझे पता है, मैं गुलाम हूं, मैं हबशी हूं, मेरा खून इस काबिल नहीं है। हुसैन ने जॉन को यूं सीने से लगाया। जॉन ऐसी बातें क्यों करता है? जा जॉन, हुसैन तुम्हें विदा करता है। ये वाहिद वो शहीद है जिसकी लाश पर हुसैन आए और इसके सीने से खून लेके हुसैन ने अपनी दाढ़ी पे लगाया। जॉन, तेरे खून से तो खुशबू आ रही है। और कातिल कहते हैं कि करबला में इतनी खुशबू थी शाम गरीबा के बाद जो जॉन की लाश से आ रही थी। एक साहबी है वहाब इब्ने कल्बी, नसरानी था, अपनी मां और अपनी बीवी के साथ मुसलमान हुआ। हुसैन के हाथ में कलमा पड़ा इसने। जब ये करबला में पहुंचा, इसकी शादी को 17 रोज हुए थे और अपनी मां और अपनी जोजा के साथ हुसैन के पास आ गया। मौला हुसैन, मैं मरना चाहता हूं। मां बड़ी आशिका थी हुसैन की, बड़ी मोहब्बत करती थी। मां ने कहा, जॉन, वहाब ज्यादा इजाजत देना मांग, बस हुसैन के कदमों पे सर रख और मक्तल में चला जा, मैं तेरी लाश देखना चाहती हूं। इसने जाके मौला हुसैन से सिर्फ इतना कहा, मौला 17 दिन हुए मेरी शादी को, मेरी मां तो ज़ईफा है, बीबी ज़ैनब से पूछ ले कि मेरी ज़ौजा का ख्याल करेगी। अली की बेटी की आवाज आई, वहाब ना घबरा, तेरी अमानत मेरे हवाले है। वहाब मैदान में गया, बड़ी जानसारी के साथ लड़ रहा था वाहिब कल्बी। जब इसकी ज़ौजा, इसकी बीवी खैमे की चौब लेके निकल आई है और अपने शौहर के साथ मिलकर लश्कर में गई लड़ने के लिए। करबला में जहां हुसैन के असहाब शहीद हुए, वहां एक खातून शहीद हुई है जो वहाब की बीवी है। इसके सर पे तलवार लगी है और शौहर के साथ शहीद हुई है।
करबला में एक सहाबी, एक हुसैन के नासिर की जौजा भी शहीद हुई है, वो वहाब कल्बी की जौजा थी। और मां का कलेजा क्या था, जब कातिल ने वहाब का सर तलवार की नोक पे रखा, इसने घोड़े को दौड़ाया, घोड़े को दौड़ा के इसने खियाम की तरफ यूं सर को फेंका, फेंक का कौन है इसकी मां, उठा अपने बेटे का सर। मां दौड़ती हुई खेमे से बाहर आई, वहाब का सर उठाया, चूमा, लश्कर यजीद पे वापस भेज गया, भेज कर दी जो हुसैन को सदका कर दे, हम वापस नहीं लेते। ज़ुहैर इब्ने कैन पेशे के एतबार से तबीब था, पेशे के एतबार से तिब जानते थे, तीसरी खिलाफत का कायल था। यह नहीं है कि पहले से ही सही उल अकीदा शिया था, नहीं, तीसरी खिलाफत के दौर में उसने तीसरी खिलाफत का साथ दिया है। जब पता चला ना इमाम हुसैन मक्का पहुंच गए हैं, ज़ुहैर, ये बातें जरूरी हैं बच्चों को बताने के लिए, जब जनाब ज़ुहैर को पता चला कि हुसैन मक्का पहुंच गए हैं, ज़ुहैर ने कहा अगर मैं मक्का गया तो हुसैन कहीं मुझे अपने साथ ना ले जाए। इसने अपना काफिला हुसैन से फासले पे रखा। यह मक्का के रस्ते में था, जब हुसैन का काफिला दूर हुसैन का पड़ाव था, इसने देखा ये किसके काफिले का पड़ाव है, कहते हुसैन का। इसने कहा ना, करीब ना जाना, हुसैन साथी इकट्ठे कर रहा है। यजीद के खिलाफ हुसैन ने क्याम कर दिया, कहीं हुसैन मुझे ना बुला ले। इसने दूर जाके सहरा में रस्तों से हट के अपना काफिला लगा दिया, वहां पड़ाव किया। ये अपने घर वालों के साथ बैठा हुआ खाना खा रहा था। तारीख ने मंजर लिखा है कि इसका एक घुटना जमीन पे था, एक घुटना उठाया हुआ था। इसने यूं लुकमा उठाया है और दरवाजे पे आके कासद ने कहा ज़ुहैर तुम्हें हुसैन बुला रहा है। वहीं से इसने लुकमा छोड़ दिया। अपनी बीवी से कहने लगा जिस चीज का डर था वही हुआ, मैं नहीं चाहता था कि हुसैन मुझे बुलाए। बीवी ने कहा शर्म कर, फर्जंदे रसूल है, ना जाना उसके लश्कर में, सुन तो आ क्या कह रहे हैं। गया, हुसैन इब्न अली अपने खैमे में बैठे हुए थे। फर्जंदे रसूल आपने मुझे याद किया। फरमाया ज़ुहैर मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूं। ज़ुहैर तो चल क्यों नहीं रहा, सर झुकाया। फर्जंदे रसूल कहां? ज़ुहैर मौत की तरफ। मैं तुम्हें बताऊं, मैं तुम्हें कोई हुकूमत नहीं दूंगा। ज़ुहैर मौत की खुशखबरी है, मेरे साथ चलोगे तो शहादत मिलेगी। ज़ुहैर की आंखें अभी बंद थी। या हुसैन देखते ज़ुहैर नहीं जाना चाहता तो ना जा, बस इतना बताना था मेरी मां जन्नत के दरवाजे पे तेरा इंतजार कर रहा है। चीख निकली ज़ुहैर की। रोके कहा इतना मजबूर हो गया, जो मिन्नतें हमें आपकी करनी चाहिए थी कि हमें साथ ले जाएं, आप कर रहे हैं। मौला सिर्फ इतनी इजाजत दें, मैं अपनी ज़ौजा को तलाक दे दूं ताकि मेरी बात आजाद की जिंदगी गुजार सके। भागता हुआ आया, खाना वहीं पड़ा था। बीवी ने कहा खाना खा के तो हराम हो गया मुझ पर, हुसैन ने मुझे याद कर लिया है। ज़ौजा ने देखे कहा आप कहां जा रहा है? कहता मैं तुम्हें तलाक देने के लिए तैयार हूं, आजादी की जिंदगी गुजारो। उसे कहा डूब जा, शर्म कर, जब तक जहन्नम में था मुझे साथ लेके फिरता रहा, जन्नत के दरवाजे पे जा रहा है तो मुझे अकेली छोड़ के जा। मैं सुन रही थी जब हुसैन ने कहा है कि मेरी मां इंतजार कर रही है। ज़ौजा को साथ लिया और हुसैन के साथ चले गए। करबला में जख्मियों का इलाज करता रहा है ज़ुहैर। आजमूदा तरीन अमल है। आरफीन कहते हैं कि अगर आपको किसी बीमारी की कोई दवा ना मिल रही हो, ज़ुहैर से तवस्सल करो, जनाब ज़ुहैर से तवस्सल करो। एक आरिफ ने मजलिस हुसैन में अरब में ये मजलिस पढ़ी और एक मस्तूर बैठी मजलिस सुन रही थी मस्तूरात में। उसने कहा कि अगर तुम्हें कोई बीमारी का हल ना मिले तो ज़ुहैर से तवस्सल करो, ज़ुहैर ख्वाब में आके तुम्हें बीमारी का इलाज बताएगा। उसने वहीं पर बैठे हुए मन्नत मान ली, मौला मेरा भाई बड़ा बीमार है, मूजी मर्ज का शिकार है, मैं ज़ुहैर से तवस्सल करती हूँ। रात सो गई, ख्वाब में ज़ुहैर आया। ज़ुहैर ने आके कहा तेरे भाई के पास दवा है लेकिन वो खाता नहीं। उठी, भाई को उठाया। भाई मैं आज मजलिस में गई थी, वहां कोई पढ़ रहा था कि ज़ुहैर से तवस्सल करो तो ज़ुहैर बीमारी का इलाज बताता है।